हेलो एक्वेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी 2022 के लिए। मंथली टैरो रीडिंग है, लव टैरो रीडिंग है एक्वेरियस। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि सिर्फ आपकी एनर्जी ओके ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कोई स्ट्रेस रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, क्या स्थिति रहने वाली है लव सिचुएशन को लेके, क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके एक्वा साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, वन मोर shuffle then we'll start. Okay, yeah. ओके Aquarius, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ कैसे रहने वाली है एक्वा। ओह, द हाई प्रीस्टेस, मिस्टीरियस एनर्जी है गाइस। ओके, जो इस अननोन है, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, लव लाइफ को। ओके, बिकॉज दैट इज़ द अननोन का टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकता है, तो देर इज सडन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो वॉच आउट, बैलेंस करके चलिएगा। अगर लव लाइफ में अगर टू सिचुएशन है तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली बट यू नो, मे बी शायद यूर डीलिंग विथ अर्थ साइन, टू कैप्रिकॉर्न, बट दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी अबाउट योर लव लाइफ। ओके, एंड सी मे बी शायद हो सकता है कि देर इज द सो मच कन्फ्यूजिंग अबाउट योर लव लाइफ। ओके, 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस है आपके लाइफ में, तो इसीलिए आप मे बी शायद चॉइसेस है तो सडनली कुछ ना कुछ आप पिक कर लोगे, एंड जो भी पिक करोगे वो स्टेबिलिटी होगा। स्लोली है बट पिक हो जाएगा, जो भी है इज़ गुड फॉर यू। दिस इज़ द स्टेबिलिटी का कार्ड है। या फिर कुछ लोग इस महीने गाइस अपने कन्फ्यूजन से या फिर अपने लव लाइफ से मिलने के लिए ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी होगा वो सडनली ट्रैवल प्लान हो जाएगा। ओके, let's see what's the past energy for Aquarius. What's the past energy for Aquarius? See, okay, Page of Pentacles and the maybe शायद this is you. Okay Aqua, King of Swords का कार्ड है, this is you. पावरफुल हो, क्लैरिटी मिल रही है। मे बी शायद हो सकता है कि फाइनल डिसीजन ले रही हो आप अपनी सिचुएशन के प्रति, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ पता चल गया है। या फिर हो सकता है कि देयर इज नो ग्रोथ। इम्प्रेस का कार्ड आया है इस रिवर्स, आपको लग रहा है कि आप जहाँ पर भी रिलेशनशिप हो वहाँ पर ग्रोथ नहीं है, तो फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो पास्ट में। एंड यू आर फोकस अबाउट द समथिंग न्यू। ओके, बट अब न्यू नहीं हुआ है, पास्ट में स्टार्ट नहीं हुआ, बट यूर थिंकिंग। ओके, यूर थिंकिंग अबाउट कि मुझे न्यू स्टार्ट करना है बोल के, बिकॉज कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिल गई। फाइनल डिसीजन लिया है अपने पास में, फाइनल डिसीजन लिया है रिलेशनशिप को लेके। मे बी शायद सामने वाला आपको चीट कर रहा था, तो उस पर फाइनल डिसीजन लिया है, इसीलिए आप क्लियर हो यहाँ पर और न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। ओके, या फिर किसी ने न्यू स्टार्ट कर लिया हो। वैसे जनवरी महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है एक्वा? जनवरी महीने में maybe शायद you're dealing with your fellow sign. Okay, Capricorn, this is the Capricorn card, this is your desire. Okay, maybe शायद हो सकता है कि आप कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील कर रहे हो एक्वेरियस। ओके, दिस इज़ योर डिजायर, एडिक्शन है, यू नो, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इसके पीछे, कैप्रिकॉर्न पर्सन के पीछे। ऐसी मे बी शायद ये जो भी दिस इज़ द पास्ट कार्ड। ओके, मे बी शायद हो सकता है ये कैप्रिकॉर्न पर्सन कोई पास्ट के हो। ओके, या फिर इस महीने आप डील कर सकते हो पास्ट के सिचुएशन के साथ में, पास्ट की मेमोरीज के साथ में। इसीलिए पास्ट में कहीं ना कहीं इस महीने जनवरी महीने पास्ट के सिचुएशन के साथ में अटके पड़े हुए हो। ओके, एंड सी देयर इज द किंग ऑफ कप, दिस इज द वाटर साइन गाइस। मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द पास्ट एनर्जी, ये डेविल जो भी हैं कैप्रिकॉर्न भी पास्ट के हैं और आप मूव ऑन होना चाहते हो इस वाटर साइन के साथ में। ओके, या फिर आपके लाइफ में कोई ये वाटर साइन आके आपको ऑफर दे रहा है, बट आप स्टक हो अपने पास्ट के प्रति। ओके, या फिर आपकी जो भी डिजायर है इस वाटर साइन के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। ओके,
बस आप चाहते हैं कि कोई आके आपको सपोर्ट करे, उसमें से बाहर निकाले। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस कि आप वाटर साइन के पास जाना चाहते हो, बस स्टक हो कहीं ना कहीं, आप इस पास्ट में हो। ओके, एंड सी देयर इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड आल्सो, यू हैव सो मच पर्सन इज देयर। ओके, कैप्रिकॉर्न भी है, वाटर साइन भी है, एंड फायर साइन भी है। you're dealing too many peoples, okay aqua। कोई ना वॉन्ड का कार्ड है, दिस चीज़ में भी शायद हो सकता है कि आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, या फिर कुछ लोग पैशनेटली स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं इस पास से निकल के अपने इस वाटर साइन के पास जाने के लिए, या फिर फायर साइन के पास जाने के लिए। ओके, पैशनेट है, जोश है, जुनून है, मुझे पास में नहीं रहना है, अब मुझे मूव ऑन होना है वाटर साइन के पास में, फायर साइन के पास में। इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशनल तौर पे लाइफ में आगे बढ़ना है मुझे, ऐसा। अगर ऑफ़र अगर किसी ने भी पूछा कि आपकी लाइफ में ऑफ़र है, तो है, कोई वाटर साइन आपको ऑफ़र दे रहा है एक्वा, ध्यान दीजिएगा। ओके, सपोर्ट भी दे रहा है, अगर कोई सपोर्ट चाहते हो तो कोई वाटर साइन है। ऐसे ये जो कैप्रिकॉर्न पर्सन है ना, उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपको दिल तोड़ा है उन्होंने आपका। ओके, उसमें से आप हील होना चाहते हो, और क्लियरली मे बी शायद ये जो भी कैप्रिकॉर्न पर्सन है उन्होंने आपको दिल तोड़ा है, एंड आपको उनकी सच्चाई पता चल गई है, इसलिए आप हील होना चाह रहे हो और उभरना चाह रहे हो। ओके, इस महीने या दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू द पास्ट सिचुएशन इस आ गया है। Yes, okay guys, okay, and this is the card of page of wand। okay, पास की सिचुएशन में आप इम्बैलेंस हो रहे हो, पैशनेट कॉन्फिडेंट नहीं है हैंडल करने के लिए। ओके, अपने पास सिचुएशन से डील करने के लिए जोश नहीं है, जुनून नहीं है कि कैसे मैं इससे मूव ऑन हूँ बोल के, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हूँ, आगे फॉरवर्ड हूँ बोल के, बिकॉज दैट्स वाई यहाँ पर आप स्टक भी हो कि 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, स्टक हो कि स्टक हो, मैं पास के सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ और अपनी इस वाटर साइन के पास नहीं जा पा रहा हूँ बोल के, बट यू आर वॉरियर। ओके, आप फाइट कर रही हो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, से आप स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए फाइट करते हुए दिख रहे हो कैपी, इस वाटर साइन के पास में जाने के लिए फाइट कर रहे हो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ऐसी यू वर्किंग वेरी हार्ड, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो जो जोड़ लगा रहे हो। ओके, बट गाइस यहाँ पर स्टकनेस है पास के सिचुएशन की वजह से। ऑफ़र कोई चाहता है तो वाटर साइन आके ऑफ़र दे रहा है, बट पास के सिचुएशन से डील करने के लिए गाइस स्टक मत होइए, रास्ता निकालिए और जाइए। अगर आपको पास्ट में नहीं रहना है तो वाटर साइन के पास जाइए। ओके, या nice energy, but don't feel stuck, guys. What's the hidden question for Aqua? What's the hidden question for Aquarius? What's the hidden question for Aquarius? What's the hidden question for Aquarius? क्या hidden question है Aqua के लिए, बताइए प्लीज। What's the hidden question for Aquarius? Okay. The moon का कार्ड है guys, and the temperance का कार्ड है, both are major arcanas। okay, Aqua, this is the card of moon, maybe you're dealing with Pisces, okay, but this is the बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि देयर इज़ अ टू वर्ल्ड फेयर कि किधर जाओ कैसे जाओ, इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो। ओके, तो ये नहीं होना है गाइस, क्योंकि अगर आपको पास में नहीं रहना है तो लेट गो ना, गो फॉर द फ्यूचर। जो भी ये रोलर कोस्टर है उससे उभर तो रहे हो, बट टाइम लगता है ना उभरने के लिए, तो फिर इतना हर्ट होना ही क्यों है, इतना इमोशनली ड्रेन होना ही क्यों है। वी वर डीलिंग विद सैजिटेरियस आल्सो हियर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, तो रोलर कोस्टर मत होइएगा। इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो, डर रहे हो, मत डरिए गाइस। फेस द फियर, फेस द पर्सन, फेस द सिचुएशन। ओके, What's the outcome for Aquarius? Aquarius की outcome बताइए please. What's the outcome for Aquarius? Knight of Swords. See, this is the card of action ले रहे हो आप. Okay, Knight of Swords का कार्ड है
एक्शन ले रहे हो, जो भी आपके मेंटल क्लटर है उस पे एक्शन ले रहे हो, या फिर पर्सन पे एक्शन ले रहे हो। ओके, अपने बॉन्ड पे एक्शन ले रहे हो। टू ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ लव कनेक्शन बढ़ना। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, उस पे एक्शन ले रहे हो। सी, या दिस इज़ द कार्ड ऑफ इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन। या फिर हो सकता है कि अगर जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उसमें से मिलने के लिए भी जा रहे हैं, बॉन्ड बढ़ाने के लिए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड, दिस इज़ द गुड कार्ड। ओके, आउटकम बहुत अच्छा है कि आप एक्शन ले रहे हो अपने डार्कनेस के प्रति, जो नेगेटिव पैटर्न है पर्सन के प्रति, उस पर एक्शन ले रहे हो, एंड बॉन्ड बढ़ाने के लिए एक्शन ले रहे हो। बट हिडन पोजीशन इज नॉट गुड गाइस, तो इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं होना है। ओके, सी, एक्शन ले रहे हो बिकॉज आप आप अपने लव लाइफ में कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज़ द एंड अबाउट समथिंग, एंड अबाउट योर स्ट्रेस की एंडिंग है, एंड स्ट्रेस की एंडिंग है, द न्यू बिगिनिंग है। तो गाइस एक्शन लीजिए, मेंटल तौर पे क्लियर कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, जिस तरह से भी आप एक्शन लेना चाहते हो, कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके हर प्रॉब्लम का हल निकालना चाहते हो तो वो कीजिए, ताकि आपका कनेक्शन बढ़े। ओके, और शांतिपूर्वक आपकी सिचुएशन हल हो जाए। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप ना पास आपको जाने नहीं दे रहा, उनको प्यार से मनाइए, बोलिए कि नहीं हो सकता, मुझे अभी नहीं रहना है बोल के, पास से कन्विंस कीजिए, ताकि आप अपने न्यू लाइफ की तरफ जा सको। What's the guidance for you, Aqua? What's the guidance for Aquarius? See, use your intuition, guys. See, this is devil. This is the devil here. Temptation, okay? एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में ये टेम्पटेशन है, ये डार्कनेस है, ये डेविल है, ओके, तो उसको दूर कीजिए। फर्स्ट टाइम आई एम नोटिस, ओके, दूर कीजिए और बैलेंस कीजिए। एंड 6 एंड 7 अपने क्राउन चक्र को अगर दूर नहीं हो पा रहा है तो दिस इज़ द क्राउन चक्र, जो हायर नॉलेज, हायर यूनिवर्स से कनेक्टेड है। थोड़ी योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कनेक्ट होइए यूनिवर्स से, ताकि वो आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखा सके। एंड सी, दिस इज़ द बेस चक्र, जो भी आपके ये है, इसको दूर कीजिए, ताकि आप अपने बेस चक्र को, अपने फाउंडेशन को मजबूत कर पाओ। और यूज योर इंट्यूशन। आपको इस टाइम पे अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो तो कुछ ना कुछ वो गाइडेंस जरूर देंगे, पर्सन के थ्रू, सिचुएशन के थ्रू, सिनेरियो के थ्रू, या फिर साइन या सिम्बलिज्म के थ्रू। ओके, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो इस पर्सन के वजह से, सी, ये पर्सन टेम्पटेड है, बट आप लाइट को लेट गो कर रहे हो, आने नहीं दे रहे हो अपने पास में। यूज योर इंट्यूशन। Okay, and see, romance is on the way, guys. Okay, 5, 7 and 9, and see, and जैसे ये बोलना चाह रहे हैं, अपनी सिचुएशन में स्लो डाउन हुई, पॉज हुई, एंड अलाउ थिंग टू अनफोल्ड। ओके, मे बी शायद देयर इज़ द अनस्टक, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उलझे पड़े हुए हो, तो थोड़ा सा स्लो हुई, पॉज कीजिए अपनी सिचुएशन को। थोड़ी देर ना कुछ मत कीजिएगा, अपनी सिचुएशन को रिलैक्स कीजिएगा, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिएगा, और कुछ मत कीजिएगा, ताकि वो वक्त के साथ आपको अपने आप ही वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाए। बिकॉज देयर इज़ द गाइडेंस, देयर इज़ द लाइट। ओके, एंड रोमांस इज ऑन द वे, गाइस। लाइट है, स्लो डाउन चलिए अपने रोमांस को लेके। अगर आप दूसरा पास को छोड़ के अगर वाटर साइन के पास भी जाना चाहते तो थोड़ा रुक जाइए, अनफोल्ड कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ओके, देयर इज़ द रोमांस। ओके गाइस, या खुआ, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके खुआ, लव एंड लाइट, टेक केयर।